नमस्कार दोस्तों। इस वीडियो में हम डीटीएच की जो पावर सप्लाई होती है, जो फ्री डिश में जो यूज होता है, उसकी जो पावर सप्लाई है उसे हम रिपेयर करेंगे। इसमें जो प्रॉब्लम है, ये वाली जो पावर सप्लाई है, ये बहुत ही कॉमन टाइप से है। आप ये देख रहे हैं कि यहाँ पर एक कैपेसिटर जो है ये फूल गया है। तो आमतौर पर हम क्या करते हैं कि ये कैपेसिटर जो है फूला हुआ होता है तो हम इसे चेंज कर देते हैं। 5 वोल्ट की जो सप्लाई आ रही है उस पर ये वाला कैपेसिटर लगा हुआ है जो खराब हो गया है। तो इस वीडियो में मैं आपको ये दिखाना चाहता हूँ कि ये जो 5 वोल्ट की जो सप्लाई है कितनी जरूरी है इस सर्किट के लिए। तो उससे पहले मैं आपको इसकी सप्लाई चेक करके दिखा देता हूँ कि ये कैपेसिटर अगर फूल जाता है तो आउटपुट की सप्लाई में क्या अंतर आता है। तो मैंने बोर्ड को सप्लाई दे दी है और मीटर को जो है मैंने डीसी की 200 वोल्ट वाली रेंज पे रखा हुआ है, आप देख सकते हैं। इस कनेक्टर में ग्राउंड की जो पिन है ये वाली है, यानी कि ये वाला जो ट्रैक आ रहा है ये वाला, तो ये ग्राउंड के लिए है। तो हम यहाँ पर एक लीड को रख देंगे ऐसे। और अभी आप ये देखिए, ये 3.3 वोल्ट वाली जो सप्लाई है ये है, यहाँ पर 6 वोल्ट आ रहे हैं। ये जो है ये 12 वोल्ट वाली जो है यहाँ पर 20 वोल्ट के आसपास आ रहे हैं। ये जो है 24 वोल्ट वाली जो सप्लाई है, आप देखिए यहाँ पर आ रहे हैं 27 वोल्ट। और फिर उसके बाद में ये +5 वोल्ट वाली है। तो देखिए यहाँ सप्लाई तो मिल रही है, लेकिन ये सप्लाई जो आ रही है ये थोड़ी सी ज़्यादा आ रही है। मान लीजिए कि अगर ये कैपेसिटर अगर पूरा खराब हो जाता है, ये जो कैपेसिटर है ये फूल गया है, ये पूरी तरह से खराब नहीं हुआ है। मान लीजिए कि ये कैपेसिटर अगर बिल्कुल ही ओपन हो जाए तो उस समय कंडीशन क्या होगी, हम इस कैपेसिटर को निकाल कर अभी देखते हैं। तो मैंने इस कैपेसिटर को बाहर निकाल दिया है, आप ये देख रहे हैं। ये यहाँ पर लगा हुआ था इस साइड में। यहाँ पे ये ग्राउंड वाली जो पिन है, यहाँ पर हम एक लीड को रखते हैं और यहाँ पर जब चेक करते हैं तो आप देख रहे हैं कि यहाँ सप्लाई बिल्कुल भी नहीं आ रही है इस कैपेसिटर को निकालने के बाद। जबकि ये वाली जो सप्लाई है जो 3.3 वोल्ट वाली है, यहाँ पर आपको सप्लाई मिल रही है। और ये जो 12 वोल्ट वाली जो सप्लाई है, यहाँ देखिए यहाँ की सप्लाई 27 वोल्ट हो गई। और 24 वोल्ट वाली जो सप्लाई है, यहाँ की सप्लाई 36 वोल्ट हो गई। आप देख रहे हैं कि यहाँ की सप्लाई बढ़ गई है। एक चीज और देखिए इसमें, ये जो 3.3 वोल्ट वाली जो सप्लाई यहाँ पर मिल रही है, इसका ट्रैक आप देख रहे हैं। ये यहाँ से ये ट्रैक ऐसे जा रहा है और यहाँ से यहाँ एक डायोड लगा हुआ है। फिर उसके बाद ये ट्रैक यहाँ गया और यहाँ से यहाँ एक और डायोड लगा हुआ है। और ये जो सप्लाई आ रही है यहाँ से घूमकर यहाँ पर एक कॉइल लगी हुई है। और ये +5 वोल्ट वाली जो सप्लाई है, इसी सप्लाई को यहाँ से घुमाकर ये जो है 3.3 वोल्ट की सप्लाई आउट की गई है। लेकिन आप देख रहे हैं कि यहाँ पर सप्लाई चेक करने पर कुछ भी नहीं बता रहा है, लेकिन यहाँ पर सप्लाई बता रहा है। कैपेसिटर अगर ओपन हो जाता है तो ये डायोड के इस साइड में आपको सप्लाई नहीं मिलेगी, लेकिन यहाँ पर 3.3 वोल्ट की सप्लाई मिलेगी जो यहीं से होकर जा रही है। वो नहीं मिलने का जो कारण है, यहाँ की सप्लाई नहीं मिलने का जो कारण है, ये आप देख रहे हैं कि यहाँ पर एक कॉइल लगी हुई है, ये वाली। ये कॉइल जो है यहाँ से यहाँ जा रही है और यहाँ के बाद ये वाले ट्रैक पे जा रही है। यहाँ पर आईसी लगी हुई है TL431। ये वाले ट्रैक पे यहीं से एक रेजिस्टेंस ग्राउंड है, ये देख रहे हैं आप, ये वाला, ये ग्राउंड वाले पॉइंट से कनेक्ट है, ये वाले से। तो ये रेजिस्टेंस जो है यहाँ की सप्लाई को ड्रॉप कर रहा है, जिसकी वजह से यहाँ पर आपको सप्लाई नहीं मिलेगी। लेकिन अगर आप ये डायोड को अगर ओपन कर देते हैं इस साइड से, तो आपको डायोड के इस साइड में सप्लाई, यानी कि इस साइड में सप्लाई मिलेगी। लेकिन इसे अगर आप ओपन कर देंगे तो ये जो सप्लाई अभी इस पर जो पहुंच रही है, इस मीटर में अभी शो नहीं कर रहा है, लेकिन कुछ सप्लाई यहाँ पर मिल रही है। मैं आपको दिखाता हूँ चेक करके। तो यहाँ से इस ग्राउंड पर रखने पे आप यहाँ पर देख रहे हैं, यहाँ से कैपेसिटर को निकालने के बाद यहाँ पर सप्लाई आउट नहीं कर रही है, लेकिन ये वाला जो ट्रैक घूम कर जो गया है यहाँ पर सप्लाई मिल रही है। यहाँ की जो सप्लाई है, ये डायोड यहाँ से 5 वोल्ट की सप्लाई आउट कर रहा है। आप यहाँ पे देखिए, यहाँ से मैंने एक डायोड लगा दिया है अलग से। आप इस पर देख रहे हैं कि यहाँ पर +5 वोल्ट की सप्लाई ये आउट कर रहा है, ये देखिए। लेकिन यहाँ पर नहीं मिल रहा है, क्योंकि यहाँ पर ये सप्लाई जो है, यहाँ जो मैंने सर्किट दिखाया उसकी वजह से यहाँ पे ये सप्लाई ड्रॉप हो रही है। उसकी वजह से क्या हो रहा है कि ये जो यहाँ पर आप देख रहे हैं, ये जो लगा हुआ है, ये जो लगी हुई है आईसी ऑप्टो कपलर, ये TL431 जो लगी है, इस आईसी को कंट्रोल करने के लिए लगी हुई है।
तो इसकी सप्लाई कम हो रही है, जिसकी वजह से ये सर्किट पूरी तरह से काम नहीं कर रहा है। ये वाला सर्किट जो है पूरी तरह से काम नहीं करने की वजह से ये इस आईसी की, ये वाली जो आईसी है, इसके अंदर जो ऑसिलेटर सेक्शन बना है इसे कंट्रोल नहीं कर पा रहा है, जिसकी वजह से इसकी आउटपुट की जो सप्लाई है ये बहुत ज़्यादा हो जा रही है। तो ये जो आईसी लगी हुई है, यानी कि ये वाला जो सेक्शन है, ये काम नहीं करेगा अगर +5 वोल्ट की सप्लाई अगर आपको नहीं मिलेगी। तो ये वाला जो कैपेसिटर है, ये वाला कंडेंसर अगर ये ओपन हो जाता है या फिर ये डायोड अगर खराब हो जाता है, ये सभी सप्लाई बढ़ जाएगी और ये जो कंडेंसर जो लगा हुआ है ना, ये सभी खराब हो जाएगा। यानी कि जैसे ये खुला हुआ है ना, तो ज़्यादा समय तक अगर आप इसे चालू कर देंगे तो ये सभी कैपेसिटर जो है ये फूल जाएंगे और ख़राब हो जाएंगे। इसमें जो आईसी लगी हुई है आप देख रहे हैं, इस आईसी में 8 पिन की आईसी लगी हुई है, जो ऑसिलेटर के लिए आईसी लगी हुई है। तो इसकी 1 और 2 नंबर की जो पिन है, इसकी 1 नंबर ये है, तो 1 और 2 नंबर की जो पिन है ये सोर्स की पिन है, और 5, 6, 7, 8 जो है ये चारों पिनें जो हैं ये ड्रेन की पिनें हैं इस आईसी की। जो इसके अंदर में मॉसफेट लगा हुआ है, इस आईसी के अंदर में जो बना हुआ है मॉसफेट, उसकी जो ड्रेन की पिन है ये चारों है, और सोर्स की पिन ये दोनों है, 1 और 2। 3 नंबर जो है इसकी फीडबैक की पिन है, यानी कि ये जो ट्रांसफार्मर है इसमें जो फीडबैक वाइंडिंग बनी हुई है उसकी सप्लाई यहाँ पर आएगी पिन नंबर 3 पे। और 4 नंबर जो है ये वीसीसी की पिन है, लेकिन आप इसमें देखेंगे कि वीसीसी की जो पिन है, यानी कि 1 नंबर ये है, 2, 3 और 4, तो ये 4 नंबर को आप देख रहे हैं कि यहाँ 4 नंबर पे कोई भी सप्लाई नहीं जुड़ी हुई है, ये खाली है, ये कहीं भी कनेक्ट नहीं है इस बोर्ड में। तो ये जो 4 नंबर है, इसको जो पॉजिटिव सप्लाई जो मिल रही है वो ये जो ड्रेन वाली जो सप्लाई आ रही है यहाँ पे 200-250 वोल्ट के आसपास जो बनती है, तो वो सप्लाई यहाँ ड्रेन पे आ रही है, और ड्रेन से इंटरनली इसे पॉजिटिव सप्लाई मिल रही है इस आईसी को, इसलिए इस आईसी की सप्लाई इस बोर्ड में नहीं दिया गया है। तो मैं ये बता रहा था कि ये जो कंडेंसर है, अगर हम इसे निकाल देते हैं या फिर ये ओपन हो जाता है, या फिर ये वाला जो डायोड है ये अगर खराब हो जाता है, तो इस आईसी की जो ऑसिलेटर की जो पिन है उस पर क्या प्रभाव पड़ता है, उसकी सप्लाई आप देखिए कि क्या बता रहा है। इसको मैं 20 वोल्ट के डीसी की रेंज पर रख देता हूं ऐसे, और ये इसकी माइनस वाली सप्लाई है। पहले मैं आपको सप्लाई चेक करके दिखा देता हूं। आप देख रहे हैं 287 वोल्ट आ रहा है डीसी का। इसे 20 वोल्ट की सप्लाई पर रखने के बाद आप यहाँ पे सप्लाई देखिए, ये जो है 2 नंबर की पिन है जो सोर्स की पिन है, तो यहाँ पर आप सप्लाई देख रहे हैं कि 9-10 वोल्ट के आसपास आ रहा है, और जबकि 6 नंबर पे कोई भी सप्लाई नहीं आ रही है, अब 5 नंबर पे भी कोई 0.5 वोल्ट की सप्लाई आ रही है। अब हम यहाँ पर एक नया कैपेसिटर लगा कर देखते हैं। तो मैंने एक कैपेसिटर को लगा दिया है, आप देख रहे हैं यहाँ, ये जो कंडेंसर है इसको मैंने लगा दिया है दूसरा। अब इसकी सप्लाई चेक करके देखते हैं। यहाँ पर 23-24 वोल्ट के आसपास सप्लाई आ रही है, और ये जो है सप्लाई आप देख रहे हैं कि ये 19 वोल्ट के आसपास आ रही है, ये 6 वोल्ट के आसपास आ रही है जो 3.3 वोल्ट वाली है, और ये 12 वोल्ट वाली सप्लाई है, और इस साइड में ये 5 वोल्ट वाली सप्लाई है। तो 5 वोल्ट वाली सप्लाई तो आपको सही दिख रही होगी, लेकिन ये 12 वोल्ट वाली सप्लाई आपको ज़्यादा दिख रही है, और ये वाली भी ज़्यादा दिख रही है। तो बोर्ड में लगने के बाद में जब लोड में लगेगा तो जो है सप्लाई सही हो जाएगी, उससे कोई दिक्कत नहीं है उतना से। 24 वोल्ट वाली सप्लाई सही मिल रही है अभी ये देखिए कि इसका ऑसिलेटर सेक्शन काम कैसे करता है। अभी जैसे कि मैंने कैपेसिटर को लगा दिया, और लगाने के बाद यहाँ जब मैं सप्लाई चेक कर रहा हूँ, तो ये देख रहे हैं कि आप यहाँ पर सप्लाई बता रहा है, अब यहाँ भी सप्लाई बता रहा होगा, ये देखिए यहाँ भी बता रहा है, और ये तो खैर ग्राउंड है, यहाँ भी बता रहा है, और इस पिन पे भी बता रहा है, यानी कि जो ऑप्टो कपलर है उस पर सप्लाई पहुंच रही है। अब ये देखते हैं कि ये कंट्रोल कैसे कर रहा है इसको। अब देखिए कि इसके जो ऑसिलेटर सेक्शन है इसको कंट्रोल कैसे कर रहा है। यहाँ पे आप देख रहे हैं कि जो 2 नंबर की जो सोर्स वाली जो पिन है, इस पर आप देखिए कि सप्लाई कम ज़्यादा हो रही है, यानी कि फ्रीक्वेंसी को कम ज़्यादा कर रहा है। और ये 1 नंबर की पिन पे भी ये सप्लाई को कम ज़्यादा कर रहा है, यानी कि यहाँ भी फ्रीक्वेंसी बन रही है, और यहाँ पर 5 नंबर वाली पिन पे भी आपको सप्लाई मिलने लगेगी।
यानी कि ये जो आईसी है जब इसे कंट्रोल करेगी तो यहाँ से ये फ्रीक्वेंसी जो है चेंज होने लग जाएगी। जबकि इससे पहले जब मैंने कैपेसिटर को निकाल दिया था, जब यहाँ सप्लाई नहीं मिल रही थी, यानी कि ये वाला जो सेक्शन ऑप्टो कपलर, इसको सप्लाई जब नहीं मिल रही थी तो यहाँ की सप्लाई आपने देखा था कि 9-10 वोल्ट के आसपास आ रही थी, जिसकी वजह से इसका ऑसिलेटर सेक्शन जो है ये इधर की जो आउटपुट की जो सप्लाई है इसे बढ़ा दे रहा था। यानी कि इसकी जो सोर्स की जो पिने हैं इस पर अगर सप्लाई ज़्यादा होगी, खासकर 2 नंबर वाली पिन पे, तो आउटपुट की सप्लाई जो है बढ़ जा रही है। बस मैं आपको यही बस दिखाना चाह रहा था कि 5 वोल्ट की जो सप्लाई है ये कितनी ज़रूरी है इस बोर्ड के लिए। तो इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।